नमस्कार, आप देख रहे हैं RN News 24 और मैं हूं प्रिया। आपको बता दूं कि आज ब्रिगेडियर SK नारायण की जो है वो प्रेस वार्ता थी, मीटिंग थी। यहां पर बहुत सारे सैनिक आइए इनसे बातचीत करते हैं कि आज उनकी वार्ता में इनको क्या आश्वासन मिला, क्या ऐसी चीज़ें मिली कि क्या नियम कानून ऐसे इनको ज्ञात हुए जिनको करने से इनको सारी इनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। क्या परिचय है? सुरेंद्र पहलवान हूँ मैं, भारतीय नौसेना से रिटायर हूँ और दिल्ली वेटरन्स का अध्यक्ष हूँ। पहलवान का क्या है? मैं कुश्ती करता था। अच्छा, ठीक है। आज यहाँ पर प्रेस वार्ता थी। हाँ जी, मीटिंग थी, क्या आप लोगों को आश्वासन मिला? आज की जो मीटिंग थी, राज्य सैनिक बोर्ड के जो सचिव OIC इंचार्ज जो आए हैं ब्रिगेडियर SK नारायण जी, उनके साथ दिल्ली वेटरन्स ही नहीं, दिल्ली में काफ़ी संस्थाएं हैं एक्स सर्विसमैनों की, और भी अदर्स एसोसिएशन के आए हैं। उनके साथ एक वार्तालाप थी यहाँ पर वसंत कुंज में, तो किशनगढ़ में दिल्ली वेटरन्स के ऑफिस में। तो उनके साथ ये वार्तालाप थी जिसमें उन्होंने बताया, हमारे को इंट्रोडक्शन हुआ उनके साथ, और जो पॉलिसियाँ वगैरह कुछ हैं उनके बारे में। देखो, जैसे हमारे बच्चे हैं, पढ़ते हैं, तो उनकी हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन का जो कोटा है, परसेंटेज के हिसाब से कम मार्क आते हैं तो उनको एडमिशन मिलेगा। कम मार्क्स आएंगे तभी? हाँ, बेहतर स्कीम है। तो उसमें हमारा जो रिजर्व कोटा है, सपोज 5-10% जो भी है उसके बारे में बताया है। तो उसमें 5-10% का मतलब ये है कि उसमें अगर हमारा 5% भी कोटा है और वो सीटें खाली हैं, तो हमारे बच्चे के 60% में मार्क्स हैं तो उसको एडमिशन मिलेगा, वो किसी और को नहीं दिया जाएगा, ऐसा वो है। और जो हमारे बच्चे यानी कि स्कॉलरशिप वगैरह का मैटर है, 10th और 12th में जो अच्छे मार्क्स लाते हैं उनको स्कॉलरशिप के लिए प्रधानमंत्री उससे भी आएगा और राज्य सरकार से भी आएगा। मतलब मेरे बेटे को मिला था 15,000 रुपये, आई थिंक जिला सैनिक बोर्ड से आया था, राज्य सैनिक बोर्ड से, और 10,000 रुपये प्रधानमंत्री फंड से आया था। प्रधानमंत्री मेरे बेटे का आया था, उसने 98% उसके 12th में मार्क्स थे। और क्या स्कीम्स उन्होंने बताई? बाकी जो हमारी जो हम रिटायर यंग उम्र में रिटायर हो जाते हैं तो उनकी यानी कि जॉब के लिए परसेंटेज जो कोटा है हमारा, दिल्ली सरकार से और वार्तालाप करेंगे, इस कोटे को बढ़ाया जाए और अच्छी पोस्टों के लिए भी हमें रिजर्वेशन दिया जाए। इन्होंने बताया जो हमारी विडोज़ हैं, यंग उम्र में जो हैं, उनको लिए जो नौकरियां हैं वो ज़्यादातर डी ग्रेड की है। लेकिन अभी जो है पढ़ा लिखा समाज है, कितने ऐसे यानी कि हैं विडोज जो MBA तक किया हुआ है, वो डी ग्रेड में नहीं थोड़ी करेगा, लेकिन उनके लिए कोई भी नौकरी नहीं है। तो लगातार आप लोग यही मांग कर रहे हैं सर? उसके लिए ब्रिगेडियर साहब ने पहला पॉइंट लिया है, और उसके लिए सरकार से बात करके जो हायर एजुकेशन है उनके लिए अलग से कोई पॉलिसी निकाले और अच्छे पोस्ट के लिए उनको अपॉइंट किया जाए। तो आपको क्या लगता है कि सरकार जो है वो इस पर अमल करेगी? हाँ बिल्कुल, सरकार, देखो सरकार कोई भी होने दो, BJP हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, अदर्स कोई भी हो, थर्ड मोर्चा कोई भी हो, जहाँ सवाल वेटरन्स का आता है सरकार सुनती है, मानती भी है। हम ये किसी पे दोष नहीं देंगे अब कोई सरकार ना सुने। हम जिसके पास भी गए हैं, हमेशा कोई भी संतरी मंत्री हुआ, उन्होंने हमारी बात सुनी है। और ये मैं दावे के साथ भी है, ब्रिगेडियर साहब का काफ़ी अच्छा एक स्टेट वो है, ये काफ़ी अच्छा काम करवा के जाएंगे यहाँ से। हाँ। अभी तक जो समय बीत गया, हाँ, वो और अभी जब ब्रिगेडियर साहब आप लोगों के बीच में हैं, तब क्या लगता है आपको कि इन दोनों में क्या फ़र्क था? ये मुझे रिटायर हुए मेरे ख्याल से 25-26 साल हो गए हैं। आज तक कोई भी सचिव राज्य सैनिक बोर्ड का किसी भी संस्था में, एसोसिएशन में जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। पहले सचिव हैं ब्रिगेडियर SK नारायण, जिन्होंने दिल्ली वेटरन संगठन में आके अपने आप को सैनिकों के बीच में लाके इंट्रोड्यूस किया है। इनसे कुछ उम्मीदें? बहुत सारी उम्मीदें हैं।
देखो जो मैंने अभी बताया, जो यानी कि अपनी विडोज़ हैं, हायर एजुकेशन की हुई हैं, उनके लिए अच्छी वैकेंसी क्रिएट करवाना, रिजर्वेशन दिलवाना, ये अच्छे कामों में स्कॉलरशिप दिलवाना। ब्रिगेडियर साहब ने लगातार आपकी बात जो है वो ऊपर सरकार तक ले हाँ, इनका फिर जो जैसा एक क्वेश्चन किया था, वो आरोपी का जो मुद्दा बताया था, एक्चुअली सही मायने में पहला जो स्टेप है वो यहीं से शुरू होता है, राज्य सैनिक बोर्ड से। राज्य सैनिक बोर्ड से केंद्रीय सैनिक बोर्ड, केंद्रीय सैनिक बोर्ड से डिफेंस सेक्रेटरी, उसके बाद DWS, और फिर उसके बाद रक्षा मंत्री, MOD और प्रधानमंत्री कार्यालय। ये चैनल है। वो बिना चैनल के बेवकूफ़ी की तरह कहीं तहसीलदारों को मेमोरंडम बांट दो, कहीं कुछ बांट दो, ये तो दिमाग लेसा काम, अनपढ़ों का काम है। हमने जो मेमोरंडम दिया दिल्ली वेटरन्स ने, वो यहीं से पहला देना शुरू किया हमने, और जो हमने मेमोरंडम दिया वो आज तक, अभी तक किसी भी संगठन ने या संस्था ने नहीं दिया है। अभी तक जो है वो पूरे देश में, भारत देश में 37 जो है वो राज्य स्तर के बोर्ड हैं, सैनिक बोर्ड, और 407 जो हैं वो जिला स्तर के। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि इनको और बढ़ाना चाहिए? देखो, पॉपुलेशन के हिसाब से जिस समय ये दिल्ली में एक राज्य सैनिक बढ़ा था जिला सैनिक बोर्ड के नाम से, ब्रिगेडियर साहब ने बताया 20-25 हज़ार उस समय सैनिक थे। आज 80,000 सैनिक तो इनरोल्ड है जिला राज्य सैनिक बोर्ड में, अब उसका नाम राज्य सैनिक बोर्ड हो गया। 80,000 इंटू 4 कर दें तो 3,20,000 संख्या हो जाती है। लेकिन मेरा भी मानना है और औरों का भी मानना है, दिल्ली में सिर्फ 80,000 सैनिक नहीं है, दिल्ली में 3 लाख प्लस सैनिक है। वे अप्रोच करें यहाँ दिल्ली में अपने नाम को इनरोल कराने के लिए, और 80,000 को भी मान लें तो 3,20,000 होते हैं। तो इसमें 4 जिला सैनिक बोर्ड अप्रूव हुए हैं, और ये अपने कार्यकाल में 4 को बनवा के जाएंगे। अच्छा, अगर हम बात करें जैसे 4 अप्रूव हुए हैं, हाँ। ठीक है, इनकी क्या कोई मेंबर लिमिट है कि एक बोर्ड में इतने मेंबर ही रह सकते हैं? नहीं, ऐसा तो कोई वो नहीं है। बहुत बाकी कुछ होगा तो एरिया वाइज हैं ये। एक साउथ में हुआ है, एक साउथ वेस्ट में हुआ है, एक नॉर्थ में हुआ है, एक ईस्ट में हुआ है। ये 4 जिला सैनिक बोर्ड बनेंगे। ठीक है, एरिया में है तो जैसे अगर हम बात करें कि ये एरिया इस बोर्ड के अंडर में आता है, ये एरिया, हाँ। मान लेते हैं कि किसी एरिया में ज्यादा सैनिक है और किसी में कम है, ठीक है, तो वो कम के उसी में हिसाब से रहेगा वो। देखिए, बहुत इनका एक रहेगा राज्य सैनिक बोर्ड, 4 जिला सैनिक बोर्ड रहेगा, तो उसमें ये 100% रहेगा। अब किसी में ज्यादा होंगे तो किसी में कम होंगे। आपको क्या लगता है कि भारत के और राज्यों में बढ़ाना चाहिए? हाँ, क्या चीज? आपको क्या लगता है कि जो राज्य स्तर, माफ करिएगा, जो जिला स्तर के बोर्ड हैं, हाँ। इनको और बढ़ाना चाहिए? देखो, बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, और राज्यों में बढ़ाना चाहिए, जिससे काम ये तो दिल्ली है, बहुत छोटी है, और 10 दिल्ली छोटी है, इसमें 4 बोर्ड बन जाए, 5 हो जाएंगे। तो जो जैसे बिहार है, यूपी है, MP, बहुत बड़े राज्य है ये, इनमें मेरे ख्याल में 100-150 किलोमीटर चल के, यानी कि सफ़र करके तब जिला सैनिक बोर्ड में पहुंचते हैं। तो उसमें कुछ बढ़ा के कुछ ऐसे करें जो 40-50 किलोमीटर के बीच में उनको एक जिला सैनिक बोर्ड मिल जाए। क्या लगता है आपको, जहां पर जो है वो इतनी दूरी पर जो है वो बोर्ड्स हैं, तो लोग उनसे कैसे कनेक्ट हो पाएंगे? क्या उनको, जो बाहर के लोग हैं या फिर जो गांव के लोग हैं, वो उनसे कनेक्ट हो पाएंगे? जो भी सरकार द्वारा पॉलिसीज आ रही हैं उनको वो जान पाएंगे, उसका फ़ायदा ले पाएंगे? देखो, सभी कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये एक सैनिक की बेसिक रिक्वायरमेंट है, राज्य सैनिक बोर्ड या जिला सैनिक बोर्ड को कांटेक्ट करना, क्योंकि बिना इनसे कांटेक्ट किए हम कुछ भी, कोई स्टेप आगे अपनी कोई किसी भी प्रिविलेज का या पॉलिसी को कैश नहीं कर सकते हम, जब तक हम जिला सैनिक बोर्ड को अप्रोच नहीं करें। वो हमें करना ही पड़ेगा। बिना उसके हम अपना ECHS कार्ड नहीं बनवा सकते, कैंटीन कार्ड नहीं बनवा सकते, और अदर्स जो हमारी सर्विस की है तो वो भी हम वहाँ अपना नाम रजिस्टर्ड कराना पड़ता भाई जॉब के लिए। कुछ ऐसे छोटे बिजनेस भी हैं जो राज्य से जिला सैनिक बोर्ड के द्वारा मिलते हैं। तो ये सारा उसके लिए तो हमें कॉन्टेक्ट करना ही, अगर 200 किलोमीटर पे भी होगा तब भी हमें जाकर अप्रोच करना पड़ेगा। ये आप चाहेंगे कि उस गांव का या जो गांव के लोग हैं या फिर जो गांव का सैनिक है वो आप तक आएगा? सैनिक नहीं, सैनिक आएंगे, खुद जिला सैनिक बोर्ड में सैनिक आएंगे। अच्छा।
हाँ जी। उसके बाद जो जिला स्तर की पॉलिसीज होंगी वो आप तक वहाँ लाएंगे, और उसके बाद क्या राज्य स्तर पर लाके उसको रोक दिया जाएगा कि आगे वो केंद्र तक ले जाया जाएगा? नहीं, केंद्र तक तो लेके जाएंगे उसको, वहाँ रोकने का काम नहीं है। जैसे मैं अगर जाता हूँ, मेरे जो काम है उनको अप्रोच करेंगे, वो हमारे को देंगे, हम उसको आगे। जैसे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको करने में हमको सालों लग गए, ठीक है, 20-22 साल लग गए, वो मामला वहीं तक रुका रह जाएगा कि क्या ये जो आपके ब्रिगेडियर साहब हैं ये थोड़ा सा ऊपर ले जाने या फिर उसको कुछ चेंज करने के ये सचिव, ये तो मीटिंग हमारी दिल्ली की है, जो ये है सिर्फ दिल्ली के सचिव है। और ये यानी कि हर मुद्दे को अगर नहीं होता है तो ऊपर हाई अथॉरिटी को लेके जाएंगे। अब भाई हमारा ये प्रिविलेज बनती है और ये नहीं हो रही है, इसको कराइए आप। तो हाँ, इसको लेके जाएगा। दिल्ली की जितने भी कुछ काम एलजी के अंडर है, कुछ डीकॉम के अंडर है, एमओडी के अंडर है, जहाँ भी होगा ये पहुँचेंगे और करा के लाएंगे। तो ये हमारे साथ जो है वो सैनिक थे जिन्होंने बताया कि जो सैनिक गांव से हैं, वो जो किसी तरीके से सरकार की पॉलिसीज़ को नहीं ले पाते हैं, वो उनसे कांटेक्ट करें और जितने भी पॉलिसीज़ हैं वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो उन तक आए। साथ ही में इन्होंने ये बताया कि जो एसके ब्रिगेडियर्स हैं ये पहले ऐसे ब्रिगेडियर्स और पहले ऐसे सचिव रहे हैं जो इन लोगों के बीच में आए हैं, इनसे कनेक्ट हुए हैं।